चलिए बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की प्रतिशत त्रुटि। चैप्टर आपका 2 होगा प्रतिशत त्रुटि। तो पहले पार्ट में हमने चर्चा की कि हम लोगों ने किसी भी राशि का मात्रक पढ़ा। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसको पढ़ने के बाद में बात आती है कि जैसे हम किसी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, सपोज करिए वस्तु ये है, मान लीजिए वस्तु ये है, तो इसमें क्या होगी? 2 चीज़ें होंगी, एक लंबाई होगी और एक होगी चौड़ाई। एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। ये 2 डायमेंशनल में होगी। जैसे कोई खेत है तो खेत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कोई खेत है तो खेत में लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। लेकिन जैसे कोई बक्से की बात करते हैं तो उस बक्से में क्या होती है? लंबाई चौड़ाई के अलावा उसमें मोटाई भी होती है। अर्थात ये हो जाएगी आपकी, इसमें मोटाई भी होती है। मोटाई को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ये आप देखिए, तो ये बन गया, लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो जब बक्से की बात करेंगे तो बक्से में क्या होगा? ये तीनों चीज़ें होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इनको नापने के लिए हमारे पास 7 राशियां हैं जिन्हें मूल राशियां कहते हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है। ये तो एग्जाम्पल हमने लिया लंबाई वाला। तो इसमें क्या होगा? इसी तरह 7 मूल राशियां जो हैं, 7 मूल राशियां, उसमें अलग अलग राशियों का अलग अलग मापन होता है। जैसे लंबाई नापना है तो हम मीटर का यूज करेंगे, द्रव्यमान नापना है तो हम किलोग्राम का यूज करेंगे, विद्युत धारा नापना है तो एम्पियर का यूज करेंगे। तो बात आती है कि इसके नापने में कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है, यानी कोई ना कोई कमी हो जाती है। जो कमी हो जाती है उसमें आप जो कमियां निकालते हो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वही चीज़। तो आज हम बात करेंगे केवल प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे इसमें। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि है क्या? अब आप देखिएगा, जैसे लंबाई है, कोई लंबाई दी गई, मान लीजिए जैसे इसकी लंबाई नापने के लिए 2 लोगों को कहा गया। अब एक लोग आते हैं, मान लीजिए इसकी वास्तविक लंबाई क्या है? 5 मीटर है। इसकी वास्तविक लंबाई क्या है? 5 मीटर। तो जो नापेंगे तो किसी की 5 मीटर आएगी, किसी की 5 मीटर से कुछ कम आएगी और किसी की कुछ ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा या कम हो जाना वही इसमें त्रुटि कहलाता है। और त्रुटि को हम परसेंटेज में कैसे व्यक्त करते हैं, इसके लिए जो है आप देखिए, पहले जैसे मान लीजिए प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे अल्पतमांक बटे मापी गई माप गुणे 100। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है अल्पतमांक बटे मापी गई माप गुणे 100। अब बात आई अल्पतमांक की। अल्पतमांक की बात करते हैं। अल्पतमांक जो होता है, अल्पतमांक जो होता है, इसका मतलब होता है किसी यंत्र से मापी जाने वाली सबसे शुद्ध छोटी माप, सबसे शुद्ध छोटी माप मतलब जैसे हमने 1 मीटर का पैमाना आपको दे दिया। जैसे 1 मीटर की राड हमने आपको दे दी। अब 1 मीटर की छड़ से आप शुद्धतापूर्वक कितना नाप सकते हैं,
जिसमें कोई गलती ना हो। तो उसमें 1 मीटर की छड़ से शुद्धतापूर्वक केवल 1 मीटर नाप सकते हो आप। अब शुद्धता 1 मीटर की होगी, अब आप 10 मीटर नापो, 20 मीटर नापो, 50, 100, 200, 400 कितना नापते हो इससे मतलब नहीं है। अब कितना नापते हो ये नहीं लिया जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि शुद्धतापूर्वक कितना नाप सकते हो। तो शुद्धतापूर्वक उससे कितना नाप सकते हो, केवल और केवल 1 मीटर नाप सकते हो। तो 1 मीटर नाप सकते हो तो उसका क्या हो जाएगा, ये अल्पतमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा। अब जैसे आप सोचते होंगे अब इसमें प्रश्न कैसे आता है। अब प्रश्न आएगा कि जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर की छड़ से, जैसे क्वेश्चन बना इसमें क्वेश्चन कि 1 मीटर की छड़ से 1 मीटर लंबी छड़ से 20 मीटर चौड़ी सड़क नापी जाती है। 1 मीटर लंबी छड़ से 20 मीटर चौड़ी सड़क नापी जाती है। इसमें प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। त्रुटि की गणना कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, बस क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1 मीटर लंबी छड़ है तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर सीधे सॉल्यूशन में केवल और केवल प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, अल्पतमांक आपका 1 है, क्योंकि 1 मीटर लंबी छड़ है, उससे 1 मीटर ही शुद्धतापूर्वक आप नाप सकते हैं। तो 1 बटा कितना नापे हो आप, 20 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, 20 पंचे 100, 5% आ गया। यानी उस सड़क के नापने में 5% की त्रुटि संभव हो सकती है। कितने प्रतिशत की, 5% की त्रुटि संभव हो सकती है। अब एक तो इस तरह प्रश्न आ गया। अब दूसरा प्रश्न, जैसे हमने पहले आप बक्से की बात किया था, अब जैसे इस तरह प्रश्न ना पूछ करके दूसरी वैरायटी पूछ लेता है प्रतिशत त्रुटि में। यही प्रश्न एग्ज़ाम में उठते हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऐसे। अब एक इसको दूसरे मेथड से पूछता है, क्या कैसे पूछता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी आगे दूसरी वैरायटी क्या है, दूसरी वैरायटी होगी क्या, किसमें जैसे आपसे कह दिया गया एक क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 हो जाएगा। पहला वाला टाइप 1 ले लीजिए, ये टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 2 वाला प्रश्न कैसे उठता है एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कि जैसे कहा गया एक बक्से की लंबाई 2.345 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.23 सेंटीमीटर व ऊंचाई 1.25 सेंटीमीटर नापी जाती है। इसके आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट कोशिश करेंगे हमें इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाए। बहुत छोटा पार्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं।
तो जैसे प्रश्न आया, एक बक्से की लंबाई 2.345 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.23 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.25 सेंटीमीटर नापी जाती है। इसके आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर क्या होगा सॉल्यूशन में, सिंपल सी बात, किस में पूछ रहा है, आयतन में पूछ रहा है। तो बक्सा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। कैसे, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, बक्से का आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H, L गुणे B गुणे H आयतन हो गया। अब क्या लिखेंगे, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा V बटा V गुणे 100। इसको मान सकते हैं कि ऊपर वाला अल्पतमांक है, ये मापी गई माप है, ये गुणे 100 है। तो क्या हो जाएगा, यही जो चीज़ आपने यहाँ लगाई है वही आगे लगा देंगे। और शब्द जुड़ा है अधिकतम, तो अधिकतम के लिए क्या करेंगे, P जहाँ जहाँ गुणा लगा है प्लस लगाते चले जाएंगे और इस मार्ग में इसको लिखते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L बटा L गुणे 100। अब गुणा है तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया, डेल्टा B बटा B गुणे 100 लगा दिया। फिर बीच में गुणा है, फिर प्लस लगा दिया, प्लस डेल्टा H बटे H गुणे 100। क्लियर यहाँ तक। अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए, अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि जो लिखा है उसको हमने क्या लिया, सांकेतिक भाषा में इसको लिख दिया। जैसे इसको लिखा वैसे हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बराबर अल्पतमांक ढूंढेंगे। अल्पतमांक के लिए जाएंगे L पे, लंबाई कहाँ है, ये देखिए लंबाई ये यहाँ पे है। क्या करेंगे, जहाँ दशमलव लगा है उसके पहले 0 लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे प्रश्न लग जाएंगे इससे। दशमलव के पहले 0 लगा दिया और सबसे लास्ट वाले पे 1 लिख दिया और बीच में कितने अंक बचे। देखो इसको लिखने का तरीका ये है कि 0 पॉइंट लगा दिया और सबसे लास्ट वाले के ऊपर 1 लिख दिया और बीच में जितने अंक हैं वहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अल्पतमांक निकल गया, ध्यान दीजिएगा, 0.001। तो क्या हो गया, 0.001 और बटे कितना माप रहे हो उससे, 2.345 और गुणे 100। ये तो है ही, प्लस में आगे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बी पे चलते हैं, इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, 0 लिखने का पॉइंट लास्ट में 1 लिखा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.01 अपान 1.23 इंटू 100 प्लस आपका अगला हो जाएगा, कहाँ गई ऊंचाई, देखिए इधर 0.1 लास्ट में 0, तो क्या हो जाएगा 0.01 अपान 1.25 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको इरेज कर देंगे। ये देखिए अल्पतमांक लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब जब अल्पतमांक लिख दिया तो सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। कैसे, देखो इधर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, इसमें का दशमलव से दशमलव ये कैंसिल हो गया, इसमें से दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। ये बन गया आपका 100/2345 प्लस 100/123 प्लस 100/125।
अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप इससे भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, लासा लेने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि लासा लेने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, सीधे आप इसको भाग देंगे। अब भाग कैसे देंगे, यानी 1000 मतलब इसमें 100 को भाग देना है 2345 से। 0.0 बढ़ाए नहीं जाएगा, 0 बढ़ाए 0 बढ़ गया। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार पहाड़ा जाएगा इसमें। तो 50 25, 5 चौक 20, 20 2 22, 5 3 15, 15 2 17 और 5 दूनी 10 11। ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बार, 4 बार जाएगा ये। 4 बार जाएगा, आ गया 0.04 प्लस। इसी तरह क्या करेंगे, 2 अंक तक लिखें, बहुत है, 2 अंक तक लिख देंगे, बहुत है, इसमें छोटी मात्रा है। क्या हो जाएगा, फिर 100 को भाग देंगे किससे, 123 से, 0.0। अब 123 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 16 2 18 और 8 एक 9, 8 एक 9, 984। ये 6 आया, ये आपका 2 आया, 2 नहीं आएगा, इसमें 1 बचेगा और इसको घटा देंगे, यहाँ से आ गया 0। अब 0 बढ़ा देंगे, 1 बार जाएगा, कितना आ गया, 0.81। 0.81 प्लस उसी तरह 125 से भाग देंगे, 125 से भाग देंगे तो 0. ये आपका हो जाएगा 8। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक 9, 8 2 10। 0.8 प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, इसका लासा लेने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। इसको जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जोड़ने के बाद में क्या आता है, जोड़िए इसको, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो 1 4 1 5, 4 1 5 आ गया। उसके बाद में 0 8 8 8 16, ये आपका आ गया 16। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1.65%। यही आपका हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, तब इस तरह प्रश्न आपके आते हैं कि एक बक्से की लंबाई, इसी तरह बक्सा भी दे सकता है, घन भी दे सकता है, और आपका शंकु भी दिया जा सकता है, त्रिभुज भी दिया जा सकता है। यानी बहुत सारे प्रश्न इसमें से बना करके दिए जाते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट टाइप 2 लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना, उसके जो क्षेत्रफल पूछता है क्षेत्रफल का, आयतन पूछता है तो आयतन का सूत्र लगा देंगे, और लगाने के बाद में सीधे यही सिद्धांत लगाएंगे कि आयतन में क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है, इसी रूप में लिख देंगे। और अल्पतमांक निकालने का तरीका सबसे आसान हमने आपको बता ही दिया कि दशमलव के पहले 0 लिखिए, लास्ट में 1 लिखिए, बीच के अंक में 0 0 लिख दीजिए, और जितना आ जाएगा उसको आप, जितने से है उसको आप डिवाइड करके और भाग दीजिएगा। केवल इसमें सतर्कता ये बरतनी है कि यहाँ पे एलसीएम नहीं लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो आपके लिए ये प्रश्न कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न आपके उठते हैं। अब एक वैरायटी और बचती है, उसको हम अगले उस वीडियो में बनाएंगे, और इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में हैं, उनको आप ले करके लगाइएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम आप, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।